यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जिन्हें मायावती का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता है, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी ने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। 2 साल में टर्नओवर 2 गुना, अवैध खनन के आरोप और 60 करोड़ की राजस्व हानि। क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच है या फिर 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा के बीच पर्दे के पीछे चल रही कोई बड़ी डील टूट गई है? आज करेंगे सियासी खेल का पूरा पोस्टमार्टम। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के बिजनेस में पिछले 2 सालों में रॉकेट जैसी ग्रोथ देखी गई। सड़क निर्माण और खनन जैसे सरकारी ठेकों में उनकी कंपनियों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। छापेमारी में हाथ से लिखी डायरियां और ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बेहिसाब लेन देन की गवाही दे रहे हैं। पिछले साल आई कैग की रिपोर्ट ने ही इस आग में घी डालने का काम किया था, जिसमें 60 करोड़ के अवैध खनन का दावा किया गया था। आखिर कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग था जिससे 2 साल में व्यापार डबल हो गया? आयकर विभाग अब इसी जांच के जाल को बुन रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सियासत। राजनीति के गलियारों में चर्चा थी कि बसपा और बीजेपी के बीच एक मौन सहमति है, लेकिन उमाशंकर सिंह का छापेमारी पड़ना, क्या ये बीजेपी ने संदेश दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा? क्या बीजेपी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बसपा को कमजोर करना चाहती है? क्या ये छापेमारी मायावती को किसी गठबंधन से रोकने या किसी खास फैसले के लिए मजबूर करने का तरीका है? उमाशंकर सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो बसपा के फाइनेंशियल पिलर माने जाते हैं। उन पर चोट मतलब सीधा हाथी के पैर पर चोट। हैरानी की बात देखिए, जहां विपक्ष ऐसे छापों पर छाती पीटता है, वहीं उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश सिंह का बयान बेहद संयमित है। उन्होंने कहा, अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, पिताजी स्वस्थ हैं और हम जांच में मदद कर रहे हैं। ये शालीनता क्या इशारा कर रही है? क्या उमाशंकर सिंह को यकीन है कि वो बेदाग निकलेंगे या फिर ये तूफान के आने से पहले की शांति है? क्या ये छापा अवैध खनन के खिलाफ एक ईमानदारी कार्रवाई है या फिर चुनावी बिसात पर बिछाई गई एक चाल? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। उमाशंकर सिंह पर गिरी गाज क्या बसपा को और आक्रामक बनाएगी या फिर मायावती बैकफुट पर चली जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानें, विपक्ष का कहना है कि उमाशंकर सिंह पर हुई ये छापेमारी केवल एक वित्तीय जांच नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बिछाई जा रही चुनावी बिसात का हिस्सा है। मायावती का इस पर आक्रामक होना लाजमी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी पार्टी की रीढ़ पर हमला है। मायावती ने इस छापेमारी को न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि अमानवीय करार दिया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है भावनात्मक। विधायक उमाशंकर सिंह पिछले 2 साल से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और आइसोलेशन में हैं। मायावती इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर बीजेपी को एक संवेदनहीन पार्टी के रूप में पेश करेगी। उनका तर्क है कि अगर जांच करनी थी तो उनके स्वस्थ होने का इंतजार किया जा सकता था। वे अपने कैडर को यह संदेश दे रही हैं कि बीजेपी जानबूझकर उनके इकलौते और सबसे मजबूत स्तंभ को निशाना बना रही है, ताकि बसपा आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाए। आमतौर पर मायावती का रुख वेट एंड वॉच वाला रहता है, लेकिन इस बार हालात अलग है। मायावती ने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए थे। वे आने वाले दिनों में और भी तीखे बयान कर सकती हैं। खबरें हैं कि बसपा इस बार चुनाव में 40 से 50 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इस छापेमारी के बाद मायावती इस नैरेटिव को और मजबूत करेगी कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, ताकि दलित, ओबीसी और सवर्णों का एक नया गठजोड़ बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इस छापेमारी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। अगर मायावती आक्रामक होती है तो वह विपक्ष के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर सीएम योगी की घेराबंदी कर सकती हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस कार्रवाई के 2 ही परिणाम हो सकते हैं। या तो बीजेपी बसपा को कमजोर करे, उसके कोर वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहती है। अगर मायावती इस छापेमारी को दलितों के अपमान और बीमार विधायक पर जुर्म जैसे जोड़ने में सफल रही, तो ये उनके खोए हुए जनाधार को वापस पाने का एक बड़ा मौका बन सकता है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओएनओजी न्यूज़।